वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम 700 से भी ज़्यादा ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी ईडियम्स हैं इनमें से बहुत सारे पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हमने एक लार्ज वैरायटी ऑफ ईडियम्स को कवर किया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस वीडियो को देख के। पहला है टू काउंट चिकन्स बिफोर दे हैव हैश्ड। तो इसका मतलब होता है कि आप प्रॉफिट का पहले से ही अनुमान लगाने लग जाएं, जबकि आपका काम पूरा हुआ नहीं है, लेकिन आप पहले से ही अंदाज़ा लगाने लग जाएं कि कितना लाभ होने वाला है। ठीक है, तो उसको ये इडियम वहाँ भी यूज होता है। अगला है सॉन सॉन्ग। सॉन सॉन्ग जो है वो लास्ट क्रिएशन के लिए यूज होता है। जैसे कि ताजमहल को आप बोल सकते हो ताजमहल टर्न्ड आउट टू बी द सॉन सॉन्ग ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ की लास्ट क्रिएशन थी एक तरह से, तो उसको सॉन सॉन्ग बोल दिया। थर्ड है वुल द रोस्ट। वुल द रोस्ट का मतलब होता है प्रभावी होना। ठीक है। फोर्थ है फ्लाई इन द फेस ऑफ। इसका मतलब होता है किसी की अवहेलना करना। अगला है फिफ्थ है कैरी ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब होता है कि अपना सब कुछ दांव पे लगा देना। टेक अंडर विंग्स। टेक अंडर विंग्स का मतलब होता है सवर्ण देना। सेवन्थ है स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है कोई तुच्छ व्यक्ति। आठवां है एट अ सिटिंग डक। सिटिंग डक का मतलब होता है आसान शिकार। नाइन्थ पे ऊपर देखते हैं एज अ क्रो फ्लाइज। इसका मतलब होता है एकदम सीधा। टेंथ है फेदर वंस नेस्ट। इसका मतलब होता है अपना काम निकालना या अपना स्वार्थ जो है वो सिद्ध करना। 11th है अ फेदर इन वंस कैप। इसका मतलब क्या होता है एक और उपलब्धि, एक और अचीवमेंट। 12th है कॉक ऑफ द वॉक। इसका मतलब होता है किसी समूह या स्थिति में प्रभावी होना। ठीक है। 13th है कॉक अ स्नोक। इसका मतलब होता है अपमान प्रदर्शित करना। आप लोग ध्यान से नंबर जो मैं बोल रहा हूँ वो देखते रहिएगा, मैं ऊपर स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। 14 है अ वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब क्या होता है व्यर्थ प्रयास करना। 15th है ईगल आई। इसका मतलब क्या होता है गहरी नज़र रखना, पैनी नज़र रखना किसी चीज़ पे। ईगल आई बोलते हैं ना, ईगल की नज़र बहुत तेज होती है। 16th है अ वर्ड्स पैसेज। इसका मतलब होता है जो एक स्थान पर न टिके, इधर उधर घूमता रहे। 17th है वर्ड्स ऑफ द सेम फैदर। इसका मतलब होता है एक जैसे लोग। 18 है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब भी वही होता है सरसरी निगाह। तो ईगल आई और अ बर्ड्स आई व्यू लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं 19 पे। 19 है अ बुल इन द चाइना शॉप। इसका मतलब होता है किसी नाजुक स्थिति में कोई अनाड़ी व्यक्ति फंस जाए, मतलब जो जिसको उस परिस्थिति की परख ना हो। 20th है टेक द बुल बाई हॉर्न्स। मतलब किसी का बहुत ही बहादुरी से सामना करना। 21 है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। 22 है बेल द कैट। इसका मतलब होता है अपने जोखिम पर पहला कदम उठाना। ठीक है। 23 है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है रहस्य उजागर करना, मतलब कोई रहस्य खोलना, राज खोलना। 24 है अ कैट एंड डॉग लाइफ। इसका मतलब क्या होता है झगड़ालू जीवन। 25 है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब क्या होता है मूसलाधार बारिश। 26 है सेड क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब होता है झूठा दुख व्यक्त करना। अच्छा, जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एक 6000 वर्ड्स की वोकेबलरी की वीडियो जो है अपने चैनल पे शेयर कर रखी है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उससे आपकी जो वोकेबलरी है वो काफ़ी कवर हो जाएगी। और इसी तरह से हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैंने डीप में मतलब एक एक वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाती। तो वो करीब 2 घंटे की वीडियो है, इसमें 6000 वर्ड्स हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा उस वीडियो को देख के, आपकी वोकेबलरी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी वहाँ से। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों की PDF चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना बहुत लंबी है, तो आपको लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसकी PDF जो है डाउनलोड कर लेना, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। कहाँ पे थे हम? 26 सेट क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब होता है कि झूठा दुख व्यक्त करना, झूठे आंसू बहाना। कहते हैं गड़ियालू आंसू बहा रहे हो, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट क्रोकोडाइल टीयर्स। 27 है एवरी डॉग हैज इट्स डे। कहते हैं ना हर कुत्ते का दिन आता है, तो मतलब ये इस तरह से मतलब वैसा नहीं कहना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा समय आता है। 28 है गो टू डॉग्स, बर्बाद हो जाना या गुणों में कमी आना। 29 है अ डॉग इन द मैंगर। इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो दूसरों को उस वस्तु का उपयोग ना करने दे और वो स्वयं भी उसका उपयोग ना कर सके, मतलब उसे लगे कि मैं इसका एक दिन यूज करूँगा, इसलिए वो दूसरों को ना करने दे, लेकिन वो खुद भी ना कर पाए उसका बाद में, उसके लिए ईडियम यूज होता है। अब देखो 30 है वैंगल ओवर एन एज ए शैडो। इसका मतलब होता है तुच्छ बातों पे झगड़ा करना। ठीक है। 31 है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब होता है बहुत समय से, बहुत लंबा समय। 32 है अ वाइट एलिफेंट। इसका मतलब होता है महंगी लेकिन व्यर्थ की चीज़, बेकार की चीज़। 33 है
हैव अनदर फिश टू फ्राई, इसका मतलब होता है अन्य महत्वपूर्ण कार्य। 34 है क्वेयर फिश, इसका मतलब अजनबी व्यक्ति। 35 है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब दूसरों के परेशानी का फ़ायदा उठाना। 36 है अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है कठिनाई में। 37 है अ स्केप गोट, इसका मतलब है दूसरों को बचाने के लिए सजा भुगतना। 38 है अ स्टॉकिंग हॉर्स, इसका मतलब होता है बहानेबाजी। 39 है टू पुट अ कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब है गलत प्रकार से कार्य करना। 40 है अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब है छिपा रुस्तम। 41 है फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब होता है बेकार में प्रयास करना। 42 है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, इसका मतलब होता है विश्वस्त सूत्रों से। 43 है द लायन शेयर, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण या बहुत बड़ा भाग। 44 है अ ब्लैक ऑक्स, इसका मतलब होता है दुर्भाग्य। 45 है स्मेल अ वैट, मतलब संदेहास्पद। 46 है अ ब्लैक शीप, मतलब अनचाहा व्यक्ति। 47 है अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब छिपा हुआ शत्रु। 48 है क्राई वुल्फ, मतलब गलत या झूठी चेतावनी। 49 है बुक वॉर्म, मतलब किताबी ज्ञान। अगर आपको बाहर का कोई भी नॉइज आ रहा है ना तो आप उसे इग्नोर करिए। 50 है टेक अप आर्म्स, मतलब लड़ाई करना। 51 है बी अप इन आर्म्स, मतलब विद्रोह करना। 52 है कीप एट आर्म्स लेंथ, मतलब किसी से दूरी बनाकर रखना या उससे बचना। 53 है इन कोल्ड ब्लड, मतलब बिना किसी भावना के जानबूझकर या निर्दयता पूर्वक। अब आगे देखते हैं। 54 है बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता। 55 है अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इसका मतलब होता है एन इंटेंशनल मतलब डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर, या प्री मेडिटेटेड, मतलब पहले से प्लान करके किसी का मर्डर करना। ठीक है। अब बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े का कारण। और टू द बैकबोन मतलब पूर्ण रूप से। टू बी ऑल ईयर्स मतलब ध्यानपूर्वक सुनना। टर्न अ डीफ ईयर मतलब अनसुना कर देना। ठीक है। अब फॉर डस्ट इन वंस आई, इसका मतलब होता है धोखा देना। 61 है टू बी ऑल आइज, मतलब ध्यानपूर्वक देखना। 62 है टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब अनजान बनने का बहाना करना। 63 है हैव अ जॉइंडाइज्ड आई, मतलब पक्षपाती होना। 64 है कीप एन आई ऑन, मतलब सावधान रहना। 65 है हैव एन आई फॉर, मतलब बी अ गुड जज फॉर समथिंग, एक अच्छा जज बनना किसी चीज़ के लिए। 56 है टू सी आई टू आई, मतलब सहमत होना। 57 है एन आई वॉस, मतलब बहाना या धोखा। 58 है पुट ऑन अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब होता है निराश होना। 59 है लूज वंस फेस, इसका मतलब होता है अपमानित होना। 70 है वियरी फेस, मतलब उदास चेहरा। 71 है पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब एक प्रभावी शुरुआत करना। ठीक है। 72 है हैव अ फीट ऑफ क्ले, इसका मतलब होता है छिपी हुई कमजोरी। 73 है पुट द फीट डाउन, मतलब दृढ़तापूर्वक जमे रहना अपनी जगह पे। 74 है लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, मतलब देर कर देना। ठीक है। 75 है वर्न वंस फिंगर, मतलब कठिनाई में पड़ना। 76 है कीप फिंगर्स क्रॉस, मतलब उत्सुकता बस आशा करना, किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना। 77 है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, इसका क्या मतलब होता है बहुत सारी गतिविधियों में शामिल होना एक साथ। अब आगे देखते हैं। 78 ऑन फिंगर टिप्स, उंगलियों पर, इसका मतलब होता है बृहद ज्ञान, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान होना। टर्न हेयर का मतलब है संकट का संकेत। बाहर बारिश हो रही है, आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको आप इग्नोर कीजिए। 80 है लेट वंस हेयर्स डाउन, इसका मतलब होता है आराम फरमाना या फिर आनंद लेना। 81 है स्प्लिट हेयर, छोटी छोटी बातों पर बहस करना। विद अ हाई हैंड का मतलब होता है दबाना। विन हैंड्स डाउन, इसका मतलब होता है सुगम जीत, आसान जीत। विद एन आयरन हैंड का मतलब होता है कठोरता पूर्वक। हैव अ हैंड इन का मतलब होता है सम्मिलित होना। टू टेक इन टू वन साइड मतलब होता है सोच विचार करना। टू स्क्रैच वन साइड होता है चिंतित होना। ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर्स, इसका मतलब होता है उम्र से अधिक अनुभव होना। ठीक है। टू मेक अ हेड ऑफ टेल ऑफ का मतलब होता है समझना। वॉस वन हैंड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से मुक्ति पाना, छुटकारा मिलना। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है अत्यधिक गहराई से। हेड एंड शोल्डर का मतलब होता है बेहतर। कीप वन साइड का मतलब होता है शांचित रहना, अपना जो टेम्पर है वो नहीं खोना। ओके। पुट हेड्स टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ कार्य करना। हार्ट टू हार्ट का मतलब होता है स्पष्ट। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है समर्पित। आफ्टर वंस ओन हार्ट मतलब अपने पसंद के अनुसार। टेक टू हार्ट का मतलब होता है दिल पर लेना। टेक हार्ट का मतलब होता है साहस जुटाना। 100 है लूज हार्ट, मतलब निराश होना। 101 टू कूल वन सील, मतलब इंतजार करना।
102 है टेक टू हील्स मतलब भाग जाना। एक्लीज हील्स का मतलब होता है कमज़ोर बिंदु या किसी की कमजोरी। 104 है इन द जॉज ऑफ, ऊपर देखो 104 इन द जॉज ऑफ मतलब किसी के पकड़ में या फिर किसी के चंगुल में। 105 है टू होल्ड वंस जॉ मतलब बातचीत बंद करना। 106 टू स्टैंड ऑन वंस लेग मतलब स्वतंत्र। 107 है हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन राजी करने में असक्षम। 108 है ऑन इट्स लास्ट लेग्स मतलब नष्ट होने के कगार पे या बर्बाद होने के कगार पे। 109 है पे लिप सर्विस टू मतलब होता है बनावटी हमदर्दी, ठीक है। 110 है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। 111 है टू मेकअप वंस माइंड मतलब निश्चय करना। 112 है टू गिव विट पीस ऑफ वंस माइंड, तो इसका मतलब होता है डांटना। 113 है क्रॉस वंस माइंड मतलब किसी के विचार में आना। 114 देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, 113 जो है। 114 है फाइट टूथ एंड नेल मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देना, एड़ी चोटी का जोर लगा देना, इसी को बोलते हैं फाइट टूथ एंड नेल। नेक टू नेक होता है बहुत नज़दीक। अब अगला है नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है पूर्णता। 117 है स्टिक वंस नेक आउट, इसका मतलब होता है जोखिम लेना, ठीक है। 118 अंडर वंस नोज मतलब किसी की उपस्थिति में। 119 हार्ड नोज का मतलब होता है आक्रामक। 120 बी ऑफ द पाम का मतलब होता है विजयी होना। ग्रीज द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है। 122 है गिव अ कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है उदासीन बर्ताव। 123 है वेब शोल्डर विद का मतलब होता है मिलना जुलना। 124 है बाय द स्किन ऑफ द टीथ मतलब बहुत कम अंतर से। 125 है कट वंस टीथ मतलब अनुभव प्राप्त करना। 126 है कट थ्रोट मतलब कठिन। 127 है बाय द रूल ऑफ थंब मतलब व्यवहारिक प्रैक्टिकल। 128 है ट्रेड अपॉन अदर्स टो मतलब किसी को आहत करना। 129 है टू बी ऑन द टोज तैयार रहना या सावधान। 130 है हैव एन ऑयली टंग मतलब चापलूसी करना। 131 है हैव बटरफ्लाइज इन स्टमक मतलब बेचैन होना। 132 इन समवंस ब्लैक बुक किसी की ब्लैक बुक में होना मतलब किसी की नज़र के नीचे गिर जाना। 133 ऊपर देखो ब्लैकमेल संबंध धमकी से ऐंठना। 134 है ब्लैक बॉल संबंध, इसका मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार करना। 135 है ब्लैक मार्केट मतलब काला बाजारी करना। 136 है ब्लैक एंड ब्लू मतलब चोटिल होना। 137 है टू टेक एज ब्लैक एज थंडर मतलब बहुत गुस्से में होना। 138 ब्लैक सीप मतलब कलंकित व्यक्ति। ये सारे जितने भी इडियम्स हम पढ़ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा मत सोचना कि ये इतने ज़्यादा कैसे करेंगे, आराम से बहुत आराम से याद होते हैं। एक बार आप पढ़ने बैठना, बार बार रिवाइज करना, बहुत ही आराम से याद हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। 139 है इन द ब्लैक मतलब सफल या लाभकारी होना। 140 है ब्लैक लिस्टेड मतलब पाबंदी। 141 है इन ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप से। 142 ब्लैक एंड वाइट मतलब किसी चीज़ को अच्छाई या बुराई के नज़रिए से परखना। 143 है ब्लैक फ्यूचर मतलब नाउम्मीदी भविष्य, जिस भविष्य की कोई उम्मीद ना हो या कोई फ्यूचर ना हो जिसका। ब्लैक लोग का गुस्सा या घृणा से भरा चेहरा। 145 ब्लैक हार्टेड मतलब दुष्ट या फिर कपटी। 146 ब्लैक हैंड मतलब कानून के विरुद्ध किसी कार्य में शामिल होना। 147 टॉक अ ब्लू स्ट्रीक मतलब बिना रुके लगातार बोलना। 148 ब्लू स्टॉकिंग मतलब बुद्धिजीवी महिला। बोल्ट फ्रॉम ब्लू आकस्मिक झटका। वन 150 ब्लू कॉलर वर्कर्स मतलब अकुशल श्रमिक। 151 द ब्लूज दुख की स्थिति में। 152 ट्रू ब्लूज मतलब पूर्ण विश्वसनीय। 159 टू बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब निर्दयता पूर्वक पीटना। 154 ब्लू रिबन मीन्स प्रतिस्पर्धा में सर्वोच्च पुरस्कार पाना। 155 वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत मुश्किल से या कभी कभी होने वाली कोई चीज़। 156 है ब्लू इन द फेस मतलब निरर्थक कठिन परिश्रम करना मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना। 157 ब्लू मडर मतलब भारी कोलाहल। 158 ब्लू आइड बॉय मतलब प्रिय। ब्लू ब्लड मतलब शाही। 162 ब्लू पेंसिल समथिंग मतलब काट छाट करना। 161 आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक से। 162 है फीलिंग ब्लू मतलब खुशी महसूस ना करना या उदास होना। 163 ब्राउंड ऑफ मतलब ऊबना।
164 टू बी ब्राउन इन स्टडी मतलब कल्पना में खोए रहना। 165 ग्रीन बेल्ट एन एरिया ऑफ फील्ड एंड ट्रीज अराउंड द टाउन। 166 ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो इसका मतलब है दूसरी तरफ को बेहतर समझना, लगता है कि दूसरी वाली साइड हमेशा बेहतर है। 167 अ ग्रीन हॉर्न मतलब नौसिखिया। 168 ग्रीन विद एन बाई मतलब अत्यधिक ईर्ष्यालु। 169 टू गेट ग्रीन लाइट मतलब कोई कार्य करने की अनुमति प्राप्त करना। 170 टू गो और लुक ग्रीन मतलब बीमार दिखना। 171 टू बी ग्रीन मतलब अपरिपक्व। 172 ग्रे मार्केट मतलब अवैध कारोबार। अब अगला है 173 ग्रे मैटर मतलब होता है बुद्धिमत्ता। 174 ग्रे एरिया मतलब अस्पष्ट या कमजोर पक्ष। अच्छा 173 जो ग्रे मैटर है जिसका मतलब बुद्धिमत्ता होता है, इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। एक बच्चों वाला सीरियल आता था पहले बेन 10, उसमें एक करेक्टर था ग्रे मैटर, तो उसको वो एक टाइनी करेक्टर था, बहुत छोटा सा था, लेकिन उसके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। उसका नाम जो उनकी स्पेसीज का नाम हुआ करता था वो ग्रे मैटर हुआ करता था, तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं कि ग्रे मैटर जो होते हैं वो कैसे जो बुद्धिमान बुद्धिमत्ता। 175 इन द पिंक ऑफ समथिंग अच्छा स्वास्थ्य है। टिकल्ड पिंक अत्यधिक खुश। 177 टू बी इन अ पिंक खुशीपूर्वक। 178 पर्पल इन द फेस अत्यधिक गुस्से में। पर्पल इन द फेस एक पर्पल इमोजी आती है गुस्से वाली बहुत, तो वहाँ से ध्यान रख सकते हैं। पर्पल इन द फेस अत्यधिक गुस्से में। टू बी सी द वैड लाइट खतरा भापना। वैड इन द फेस शर्मिंदा होना। वैड हॉट नया या उत्तेजना से पूर्ण। 182 है अ वैड फ्लैग मतलब खतरे का निशान। टू बी आउट ऑफ द वैड मतलब कर्ज मुक्त होना। 184 है टू बी सोल्ड द वैड कार्ड नौकरी से निकालना। 185 वैड हेरिंग मतलब उद्देश्य से भटकना। 186 टू सी वैड मतलब क्रोधित होना। 187 है वैड कारपेट वेलकम रोल आउट द वैड कारपेट, इसका मतलब होता है आदर पूर्वक स्वागत करना। 188 टू कैच समवन वैड हैंडेड मतलब वगे हाथों पकड़ना। 189 इन द वैड मतलब आर्थिक संकट में। 190 द टू पेंट द टाउन वैड मतलब उत्सव मनाना। 191 वैड लेटर डे मतलब अत्यधिक खुशी का दिन। 192 है वेज ऑफ वाइट फ्लैग मतलब आत्मसमर्पण करना। 192 ये दोबारा से लिख गया स्नो वाइट फेदर मतलब डरपोक। 193 लिली वाइट मतलब इनोसेंट। 194 वाइट कॉलर वर्कर कुशल श्रमिक मतलब जो हार्ड वर्कर होते हैं या जो स्किल्ड वर्कर होते हैं एक तरह से कहें तो। 195 वाइट वॉश मतलब होता है सच्चाई छिपाना। टू बी कैप्ट इन द डार्क मतलब गोपनीयता बनाए रखना किसी चीज़ की। 197 विद फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत अच्छा। 198 सी समवंस ट्रू कलर मतलब किसी की वास्तविकता की पहचान होना, उसके मतलब रंग खुल जाना सारे या उसके असली रंग दिख जाना। 199 हाईली कलर्ड रिपोर्ट मतलब होता है बनावटी। अब 200 है सेल अंडर द फॉल्स कलर्स मतलब दिखावा करना। 201 टू गिव कलर टू मतलब विश्वसनीय बनाना। 202 टू बी कलरलेस मतलब उबाऊ। 203 ऑफ कलर मतलब वास्तविक रूप में ना होना। 204 इन द लाइमलाइट मतलब महत्वपूर्ण। 205 गोल्डन बॉय मतलब पसंदीदा व्यक्ति। 206 अ गोल्डन हैंडसेक मतलब होता है सुनहरी क्षतिपूर्ति। 207 अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब होता है सुनहरा अवसर। 208 टू बी गिवन ऑन अ सिल्वर प्लेट मतलब पूरे दिल से। 209 बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ मतलब शाही परिवार में जन्म लेना। 210 अ येलो स्ट्रीक मतलब अत्यधिक डरपोक। 211 येलो विलीड मतलब अत्यधिक डरपोक। 212 बियर एंड टीयर मतलब क्षति। 213 अंडर लॉक एंड की सुरक्षित स्थान पर। 214 टच एंड गो मतलब होता है खतरनाक व अनिश्चित। 215 है सेफ एंड साउंड का मतलब होता है चोट रहित। 215 प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मतलब बर्बाद करना या इधर उधर भटकना। 216 इन एवरी नूक एंड कॉर्नर सभी जगहों पर। 217 होल एंड कॉर्नर मतलब रहस्यमय तरीके से। 218 हार्ड एंड फास्ट निश्चित। 219 फ्रॉम प्लव टू पास्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ धूप करना। 220 लोव्स एंड फिश भौतिक संपदा की प्राप्ति। 221 फायर एंड स्वॉर्ड मतलब क्रोध से आपाक होना। 222 फार एंड वाइड मतलब सभी दिशाओं में। 223 फार एंड नियर मतलब दूर दूर तक। 224 फार एंड अवे मतलब बेहतर। 225 फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदार। 226 इनफ एंड टू स्पेयर मतलब प्रचुर। 227 डे इन एंड डे आउट मतलब लगातार अनिश्चित दिनों तक। 228 बी हैंड एंड फुट सभी प्रकार से। 229 ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब निश्चय नहीं कर पाना। 230 बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी दो मुसीबतों के बीच में फंस जाना। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई वाली है ये।
231 बैग एंड बैगेज हमेशा के लिए। 232 एट 6 एंड 7 मतलब तितर बितर या कन्फ्यूज्ड। 233 एट वंस वैकेंट कॉल किसी के आदेश पर। 234 अल्फा एंड ओमेगा शुरू से अंत तक। 235 ऑल एंड सैंडवाइज सभी लोग बिना भेदभाव के, ओके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। 236 अगेन एंड अगेन बार बार। 237 टू गो बैक ऑन मतलब पीछे हटना। 238 टू सो बाई लोड्स जवानी की गलती। 9 डेज वंडर छड़ी खुदी। मेडन स्पीच पहला भाषण। टू ब्रिंग टू बुक सजा देना। वाइल्ड गूज चेज ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, व्यर्थ प्रयास करना। 243 से देखते हैं अंडर क्लाउड मतलब संदेहास्पद स्थिति में। टॉल टॉक मतलब डींगे हाँकना। टू टर्न टेबल परिस्थिति बदलना। टर्न टू वन सॉल्ट विश्वास भाजन। इन द हैंड्स ऑफ नियंत्रण में। 248 टू सी द लाइट पूर्ण रूप से समझना। अ स्टोन्स थ्रो मतलब थोड़ी दूरी पर। 250 है टू रोल अप वन स्लीव्स कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहना। स्क्वायर मील भरपेट भोजन। स्लिप ऑफ द टोंग बोलने में हुई छोटी गलती। स्लिप ऑफ द पेन लिखने में हुई छोटी गलती। स्टॉर्म इन अ टी कप छोटी बातों पर अत्यधिक शोर मचाना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स छिपा अर्थ निकालना। राइट हैंड मैन अत्यधिक मददगार व्यक्ति। अ रोलिंग स्टोन नौकरी के प्रति ढुलमुल। टू राइज टू द ऑकेजन अंत समय में मदद के लिए आना। पेटीकोट गवर्नमेंट होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन। पॉइंट ब्लैंक 260 है पॉइंट ब्लैंक स्पष्टता। पैलमैल घबराहट में। पास्ट मास्टर निपुण। टू प्ले फॉल्स धोखा देना। टू प्ले ट्वेंट कक्षाकारी से भागना, ओके। अब नेक्स्ट है अंडर क्लाउड मतलब संदेह के घेरे में। लुकडाउन अपॉन घृणा के दृष्टिकोण से देखना। फेस द म्यूजिक विरोध या आलोचना झेलना। आ टोकन स्ट्राइक कैसी होती है? सांकेतिक मतलब एक सांकेतिक स्ट्राइक होती है, शॉर्ट स्ट्राइक होती है फॉर वार्निंग, ठीक है, मतलब किसी को वार्निंग देने के लिए एक तरह से की जाती है। फेल फोर ऑफ मतलब खिन्न होना। गिव वन इनफ रोप मतलब किसी को पूरी आज़ादी देना। अब एट सी मतलब होता है उलझन में। वाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से। ओनली वन अ होल इन वंस पॉकेट मतलब शीघ्र खर्च हो जाना। प्राइस वन सेल्फ आउट ऑफ द मार्केट महंगा होना, मार्केट के हिसाब से ज़्यादा होना। शिफ्ट फॉर देम सेल्फ मतलब घर गृहस्थी खुद चलाना। द ऑर्डर ऑफ द डे समय की मांग। पेड अ बैक हैंड कॉम्प्लीमेंट मतलब पीछे से तारीफ करना या स्पष्ट रूप से प्रकट करना। हेल्टर एंड स्केल्टर अस्त व्यस्त रूप से। बाई लीव्स एंड बाउंड मतलब बहुत तेजी से या तीव्र गति से। देखो यहाँ पे जो क्रम है वो फिर से स्टार्ट हो गया है तो कंफ्यूज मत होना। 17 है अ हरकुलिन टास्क मुश्किल कार्य। 18 है गेट द सैक मतलब बर्खास्त होना। पुट अप विद मतलब सहन करना। इन अ टाइट कॉर्नर मुश्किल परिस्थिति में। अब वाइल्ड गूज चेज ये फिर से आ गया, तीसरी बार आया। बेकार की तलाशी या बेकार का प्रयास। होल्ड वाटर मतलब सच्चाई होना। आउट एंड आउट टोटली या पूर्ण रूप से। फेयर एंड स्क्वायर ईमानदार ये दूसरी बार आया, ये फिर से आया। पुट ऑन द कप मतलब उधारी खाते में डालना। नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब अच्छा संबंध ना होना, बहुत बार पूछा गया ये। प्ले हैवक मतलब बहुत बड़ी तबाही पैदा करना। ग्रीन थंब मतलब बागवानी या टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनरिंग मतलब गार्डनरिंग में इंटरेस्ट होना। टू कीप द पॉट बॉइलिंग टू अचीव द टारगेट गिवन। टू बाइट देयर टाइम टू वेट पेशेंटली। आई इम्प्रेस्ड अपॉन मतलब कन्विंस्ड। बियर सर्विस मीन्स होता है एक्सरसाइजेज अथॉरिटी टू काम डाउन और कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को शांत करने के लिए जो आप अधिकार का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं। अब 33 है फर्स्ट चार्ज अ प्रायोरिटी। टुक टू वन सील मतलब 9-2-11 होना या भाग जाना कहीं से। ऑफ एंड ऑन मतलब नियमित रूप से। मर्डर इन कोल्ड ब्लड मतलब निर्मम हत्या करना, जानबूझ के मार देना किसी को। गोइंग प्लेसेस मतलब नाम कराना, नाम कमाना। 38 है डू ऑन हिज फैंसी यूज्ड हिज इमेजिनेशन। 39 है प्ले थ्रू हिज नोज मतलब पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, आगे आपको हैंड राइटिंग थोड़ी साफ मिलेगी, ये कुछ ही हैं ऐसे। वेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स टू बी कंप्लेसेंट मतलब संतुष्ट होना। 41 है टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड मतलब डांटना। टू स्टेप ऑफ मतलब प्रिवेंट किसी को सुरक्षा करना। टेक्स ऑफ्टर होता है विजेम्बल्स मतलब पिता पुत्र मतलब आपस में मिलना एक तरह से। मेड नो बोनस अबाउट मतलब डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन हिचकना नहीं। हेड हेड विद गोल्ड मतलब इसका मतलब होता है ट्रांसफर होगा। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब अपराध कबूलना। कीप अप मतलब होता है टू बी ऑन पार।